तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा दे रखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी समीकरण का अस्तित्व कैसे निकलता है, उनके मूलों का अस्तित्व होता है या नहीं। अस्तित्व का मतलब यह है सीधा सीधा कि यदि उनके मूल वास्तविक हैं तो हमको ज्ञात करना है, यदि वास्तविक नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। तो वास्तविक और आभासी कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, तो सीधी बात ये समझें कि जो भी विभक्त कर निकालते हैं हम लोग, विभक्त कर आपने निकाला होगा तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से यदि विभक्त कर हमारा 0 आता है या 0 से ग्रेटर देन आता है, बड़ा आता है, तो हमारा उस मूलों का अस्तित्व होता है। विभक्त कर निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, जब भी ये d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 या इक्वल के 0 के इक्वल आएगी तो हमारा मूलों का अस्तित्व होगा, यदि लेस देन 0 आएगी तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो अब बेटा देखिए इसी को हम बताते हैं कैसे निकालते हैं इसको। देखिए इसकी तुलना द्विघात समीकरण है बेटा, तो इसकी तुलना करिए आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a बराबर बेटा कितना आएगा हमारा 2 आएगा, b बराबर आएगा माइनस का 7 और c बराबर आएगा 3। तो अब विभक्त कर निकाल लेते हैं बेटा, तो ये d इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू बेटा 3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा 25। ठीक है, तो डी है जो हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, तो लिख देंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व। अब बेटा आपने पता कर लिया कि मूलों का अस्तित्व है इसके समीकरण का। ठीक है, तो अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण हमारा दे रखा है बेटा, इक्वेशन दे रखी है कि 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहली बात ये करते हैं कि यहाँ यदि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है, सरल वे में बताते हैं आपको, कॉफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करिए। तो सबसे पहले 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2x और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए अब बेटा बात करते हैं, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस इसको 2ab की तरह आप खोल ओपन करिए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा क्या हो गई x। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7/2x रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंटू में तो ये हो जाएगा हमारा 7/4। ठीक है, क्योंकि 7/4 का मल्टीप्लाई करने पर ये हम दोबारा इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 7/2x आ जाएगा। देखिए अब बेटा यहाँ से हमको ये पता चला कि b की वैल्यू कितनी है हमारी प्लस की 7/4 है। तो अब सब बी स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, बी स्क्वायर को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर की कमी है। ए स्क्वायर आ गया माइनस 2ab आ गया और ये बी स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ ये 7/4 का स्क्वायर बेटा ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 7/4 का स्क्वायर और प्लस में बेटा 3/2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा हमेशा स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आता किसी नंबर का। तो स्क्वायर जब किसी नंबर का निगेटिव नहीं आता तो बेटा करेंगे क्या कि ये हमारा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16 प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इनको ऐड करिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 16 आएगा, तो ये 16 तो ये तो माइनस का 49 और प्लस में 2 8 जा 16 8 3 जा 24 इक्वल टू, इसको लिखेंगे साइड में x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 49 प्लस माइनस का और 24 हमारा प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। तो ये बचेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस में 25/16 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इसको हम लोग 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ फॉर्मूला अब अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो a की वैल्यू बेटा ये हो गई और b की वैल्यू ये तो रखते हैं, तो x माइनस 7/4 प्लस में 5/4 इंटू में x माइनस 7/4 और माइनस में 5/4 इक्वल टू 0। इनको ऐड करिए बेटा, एलसीएम दोनों का सेम है, तो माइनस का 7 और प्लस का 5 तो बचेगा x माइनस 2/4। इसको ऐड करिए तो ये हमारा 7 और 5 दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो x माइनस में 12/4 तो 4 3 या 12 हो जाएगा
और ये 1/2 इक्वल टू 0। इनको दोनों को इक्वल 0 के रखेंगे तो ये x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 और ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको उधर पहुंचा देते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू बेटा 1/2 और ये आ जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक, तो ये हमारा मूल आ गए दोनों x के। तो एक आ गया x बराबर 1/2 और ये x बराबर 3। तो देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट बेटा हमको दे रखा है, सेकंड पार्ट 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक कर लेते हैं बेटा। तो अस्तित्व चेक करते हैं तो इसको कंपेरिजन करते हैं ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू बेटा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है इसका x का कोफिशिएंट और c बराबर है माइनस का 4। तो देखिए बेटा, अब फॉर्मूला होता है विभक्त कर निकालने का d इक्वल टू b² माइनस में 4ac। तो अब इसको निकालते हैं तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है और c की वैल्यू माइनस की 4। तो ये हो जाएगा 1 और ये 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 33 आ जाएगा। तो d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब बेटा जब इसका अस्तित्व है तो इसका हमको गुणनखंड वो मूल भी ज्ञात करने पड़ेंगे। देखिए मूल ज्ञात करते हैं तो समीकरण हमको दे रखा है बेटा 2x² प्लस में x माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ से कोफिशिएंट हटाएंगे तो सरल हो जाता है। देखिए 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x² प्लस में x/2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये a² और ये 2ab का फॉर्म में आ गया तो इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से पता करेंगे तो ये x² हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x है इंटू, अब यहाँ देखिए बेटा कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि x/2 बच जाए, तो इसका 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो x/2 आएगा। ठीक, देखिए क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। देखिए अब यहाँ बेटा b की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 1/4 है, तो इस b² को जोड़ देंगे और b² को ही घटा देंगे। तो देखिए तो 1/4 को जोड़ देते हैं 4 का स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर, ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना हो, इसीलिए घटा देते हैं। अब माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये बेटा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग बेटा लिख सकते हैं कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 1/16 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो एलसीएम इसका 16 आ जाएगा। तो 16 ये 1 और ये माइनस में 16 2 जा 32 इक्वल टू 0 और ये हमारा रहेगा 1 प्लस x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, तो देखिए अब ये दोनों माइनस के हैं बेटा तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा माइनस का कितना आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस में √33 वो सॉरी माइनस में 33 अपॉन में 16 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम a² प्लस b² के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस √33 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। तो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ a की वैल्यू x प्लस 4 हो गई और b की वैल्यू √33/4। तो इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 और प्लस में √33/4 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 1 x प्लस 1/4 और माइनस में √33/4 इक्वल टू 0। इनको 0 के बराबर रख देते हैं दोनों को अलग अलग। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 और प्लस में √33/4 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस 1/4 माइनस में √33/4 इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर पहुँचाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू में माइनस √33/4 माइनस में 1/4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये भी हमारा उधर पहुंचेगा तो माइनस का और ये हमारा बेटा प्लस का हो जाएगा। तो माइनस में 1/4 और प्लस में √33/4। तो अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा कि x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो √33 और प्लस 1/4 और इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू √33 माइनस 1/4। तो ये हमारे मूल आ गए बेटा। आगे की बात, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारा दे रखा है 4x² प्लस में 4√3 और प्लस का 3
4√3x इक्वल टू 3 वो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, अब इसका हम सबसे पहले अस्तित्व चेक करते हैं। तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से। तो सबसे पहले इसका व्यक्त कर निकालते हैं, लेस देन 0 तो नहीं है, तो d इक्वल टू b² माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी 4√3 है और a की वैल्यू 4 है, ठीक है, और c की वैल्यू हमारी कितनी है प्लस की 3। ठीक, देखिए तो यहाँ लगाते हैं, तो b की वैल्यू है हमारी 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 का 16√3 का 3, तो ये भी 16 इंटू में 3, तो इसका मतलब कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो व्यक्त कर 0 आएगा तो इसके जो मूल होंगे बेटा वो दोनों ही बराबर आएंगे, x की वैल्यू जो आएंगी वो दोनों ही बराबर आएंगी। तो देखिए अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये है 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, इसको मैं 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन देखिए तो इसको डायरेक्ट ही बता देते हैं, इसमें डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा इस नंबर का। ठीक, देखिए अब इसको हम 2x का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, अब यहाँ 2ab की तरह इसको ओपन करिए, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2x है। अब देखिए b की वैल्यू बेटा कितनी हुई यहाँ, तो b की वैल्यू केवल 4x हो गया, यहाँ √3 रह गया, केवल 4x आ गया, √3 रह गया, तो √3 हमारा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो अब b की वैल्यू बेटा जो हुई वो √3 हुई, b की वैल्यू कितनी है √3 हुई। तो अब √3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, या फिर देखिए इसको हम इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये बेटा अपने आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, तो इसको लिख लेंगे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो जब ये होल स्क्वायर बन गया तो अब इसको लिख सकते हैं अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड करके। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इक्वल टू इंटू में 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा, दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, √3 को अगर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में माइनस √3 और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू में माइनस √3। तो x इक्वल टू बेटा आ गया माइनस का √3/2 और ये x इक्वल टू आ गया माइनस में √3/2। देखिए तो बेटा देख रहे होंगे आप x की जो दोनों वैल्यू आई हैं वो बराबर आई हैं। तो x जब भी x d का मान 0 आएगा तो x के दोनों मूल होंगे वो बेटा वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बेटा डिस्कस करते हैं। तो कुछ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दे रखा है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हम √2 का स्क्वायर x² भी लिख सकते हैं, लेकिन √2 को ना लाने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से पहले इसका वो निकाल लेते हैं बेटा, अस्तित्व चेक कर लेते हैं। तो इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2 हो गई, b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 हो गई और c इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इसको निकालते हैं बेटा, तो d इक्वल टू b² माइनस में 4ac। ठीक, देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b की वैल्यू बेटा 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। तो अब इसको देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और ये हमारा 16 2 जा 32, तो ये आ गया माइनस का 31। तो यहाँ लिख देंगे बेटा d लेस देन इक्वल 0 है। जब d की वैल्यू 0 से छोटी है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो बेटा उसने कहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो जब इसका अस्तित्व नहीं तो बेटा इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे और आगे यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, आगे तो देखिए बेटा अब हम फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा जो है हमारा वो दे रखा है, देखिए इधर कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र मतलब जानते हैं श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला जो भी होता है तो उसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा अब इसको सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन दिए थे उन्हीं को सॉल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी के तीनों जो पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको तीनों क्वेश्चन को वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा। ठीक, देखिए तो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है। देखिए तो इसका हम द्विघाती सूत्र होता है कि x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2
ए। तो देखिए अब यहाँ से ए बी और सी की तुलना करते हैं, तो यहाँ ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ बेटा ए बराबर हमारा कितना है 2 है, बी इक्वल टू है हमारा माइनस का 7 और सी इक्वल टू है बेटा 3। तो इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस और बी की वैल्यू -7 है प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए बेटा अंडर रूट हमारा कितना, बी की वैल्यू है 7 तो -7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू बेटा 3 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो x इक्वल टू देखिए तो ये 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 7 का स्क्वायर बेटा 49 माइनस में 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब इसको देखिए x इक्वल टू तो ये 25 बचेगा 49 में से, 25 इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा बेटा 5 आएगा। तो 7 और प्लस माइनस 5/4। अब प्लस माइनस का मतलब ये है बेटा कि यहाँ एक बार 5 को प्लस का रखेंगे एक बार माइनस का। तो देखिए इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू बेटा 7 प्लस 5/4 और x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। ठीक देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये x इक्वल टू 7 और 5 12 हो जाएगा अपॉन में 4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2/4 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 1/2। तो x इक्वल टू बेटा हो जाएगा 3 और x इक्वल टू 1/2। ठीक है तो आगे के जो दोनों 3 पार्ट्स हैं बेटा वो आप खुद सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन दे रखा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण हमारा दे रखा है x - 1/x इक्वल टू 3। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम x आ जाएगा और x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -1 इक्वल टू में 3x। ठीक है 3x को बेटा इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x और -1 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फैक्टर देखिए तो इसको दोगा सूत्र लगा देते हैं बेटा, समीकरण के मूल ही ज्ञात करने हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में बेटा 2a। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ a की वैल्यू बेटा कितनी है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू बेटा कितना है -3 और c इक्वल टू -1। तो वैल्यू रखते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा कि x इक्वल टू माइनस और -3 है प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू बेटा -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में c की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 बेटा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट। तो देखिए 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 9 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस और ये 4 अपॉन में बेटा 2। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस में 9 और 4 बेटा कितना होता है 13। तो ये आ जाएगा 13 अपॉन में 2। अब देखिए बेटा यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये है कि इसको एक बार प्लस का रखना है एक बार माइनस का। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। ठीक है बेटा तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा तो अब इस सेकंड पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो उसमें रखा है 1/x + 4 अब -1/x - 7 इक्वल टू 11/30। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा x + 4 इंटू में x - 7। ठीक है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7 और इसमें करेंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का x बेटा और माइनस का 4 इक्वल टू 11/30। आगे सॉल्व करेंगे x से बेटा x कैंसिल हो जाएगा और ये 7 और 4 बेटा हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन में इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और ये माइनस का 7x प्लस का 4x और ये हो जाएगा 7 4 जा 28 इक्वल टू बेटा 11/30। तो देखिए बेटा ये माइनस का 11 और ये प्लस का 11 दोनों न्यूमरेटर में है तो इनको काट देते हैं, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ठीक तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये 7 में से 4 माइनस करेंगे बेटा तो कितना जाएगा माइनस का 3x माइनस में 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो लिखेंगे बाई क्रॉस
मल्टीप्लाई, तो देखिए बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30, ये माइनस का हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 इक्वल टू माइनस का 30। इस 30 को बेटा इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 30 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, अब ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, इसका फैक्टर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखिए इसका फैक्टर करते हैं, तो 2 1 जा 2। अब इसमें 3 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करिए बेटा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2 आ जाए और ऐड करने पर माइनस का 3। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस x और प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस 2 और माइनस का 1 तो मल्टीप्लाई करिए बेटा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको इनफैक्ट पेयर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x माइनस 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू बेटा 1। ठीक है, फोर्थ के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 रखा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा बात करते हैं, जब भाषा वाले क्वेश्चन की होती है तो सबसे पहले हम उसको मानते हैं जिसका उसने पूछा होता है। जैसे उसने वर्तमान आयु ज्ञात करवाई तो उस वर्तमान आयु को ही मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, रहमान की जो वर्तमान आयु है वो हमने बेटा x वर्ष मान ली। ठीक है, अब उसने बात की है कि अब से 3 वर्ष पूर्व। तो देखिए बेटा, अगर हम अभी 10 साल के हैं तो 3 वर्ष पूर्व बेटा 7 के होंगे, सपोज दैट। मेरे तो 10 के नहीं है, तो अगर अभी 10 के हैं तो बेटा 3 साल पहले की बात करेंगे तो 7 साल के होंगे। ठीक है, तो वही सेम सिस्टम उसने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व बेटा। 3 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी बेटा? रहमान की आयु ये होगी बेटा हमारी x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, अब उसने कहा है अब से 5 वर्ष बाद पश्चात, तो यदि अभी कोई 10 का है तो बेटा 5 साल बाद 15 का हो जाएगा, ऐड करेंगे, सीधी बात ये समझिए आप। तो अब वो वर्तमान में x का, तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो x + 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात तो देखिए 5 वर्ष पश्चात बेटा रहमान की आयु तो ये हो जाएगी x + 5 वर्ष। ठीक है, अब उसने कहा है कि अब आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो इनकी जो आयु है 3 वर्ष पूर्व की और 5 वर्ष पश्चात की, इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करिए, यदि इसके अपॉन में 1 है तो इसको उल्टा करिए, 1 ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो इनका व्युत्क्रम करके और ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है बेटा? उसने कहा 1/3 है। तो देखिए लिखते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, तो 1/x - 3 उल्टा कर दिया, प्लस इसको उल्टा करिए तो 1/x + 5 इक्वल टू किसके बराबर है? 1/3 के इक्वल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा x + 5 इंटू में x - 3 इक्वल टू 1/3। तो इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे तो x + 5 और ये करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में x - 3। फ्रैक्शन तो सभी को सॉल्व करना आता होगा बेटा। देखिए, तो अब बात करते हैं, तो ये हमारा x और x बेटा 2x हो जाएगा और 5 और 3 तो प्लस का 2 अपॉन, तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x², x का 3 में करिए तो माइनस में 3x, 5 का करेंगे तो प्लस का 5x और ये माइनस में बेटा कितना जाएगा 15 इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 2 अपॉन, ये हो जाएगा x² और ये बेटा हमारा प्लस का 2x बचेगा और -15 इक्वल टू 1/3। ठीक, देखिए बेटा, तो अब बात करते हैं हम लोग, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? तो ये आ जाएगा हमारा 6x + 6 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x²
प्लस 2x माइनस 15। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसको इन दोनों तीनों को इधर लाते हैं ट्रांसफर करके, तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 और प्लस में 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये 6 और माइनस का 2x तो प्लस का 4x बचेगा, और ये 6 और ये बेटा हमारा कितना 15, तो 15 भी बेटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 15 हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कितना प्लस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इसको साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस का 21 इक्वल टू 0। माइनस को उधर 1 को उधर पहुँचा देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 को, तो मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए माइनस का, और ऐड करने पे 4, तो 7 3 या 21, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो बेटा 4 बचता है। तो लेकिन हमको 7 माइनस का रखना पड़ेगा क्योंकि 4 माइनस का है, तो माइनस का 7x और प्लस में 3x और माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस में 7 और यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 7 माइनस एक्स ही लाना है बेटा, तो 3 कॉमन आएगा तब x माइनस 7 बचेगा यहाँ इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, तो अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 7 को उधर पहुंचाइए बेटा, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का 3। तो जो उसकी वर्तमान आयु है बेटा वो कितनी आ जाएगी 7 वर्ष। ठीक है, तो लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर बेटा 7 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष इसलिए नहीं होगी क्योंकि बेटा किसी की एज हो वो निगेटिव नहीं आती, एज है या दूरी है या क्षेत्रफल है बेटा ये ऋणात्मक नहीं होते, तो इसका जो x की रहमान आयु वर्तमान आयु बेटा वो 7 वर्ष है हमारी। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो उसने कहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। तो बेटा अंकों का योग जब 30 है तो एक में हम x मान लेंगे, तो दूसरा हमारा जो शेष बचेंगे उसमें 30 माइनस x घटा देंगे, दूसरे में मिल जाएंगे। यदि हमारे पास कोई क्या 20 रुपये हैं और 10 हमने किसी को दे दिया तो 20 माइनस 10, तभी तो हमारे पास 10 बचे। तो अब बात करते हैं, देखिए ऐसे ही मानते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x। ठीक है, जब बेटा इसको x मान लिया तो उसके अंग्रेजी में कितने हो गए, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस x बेटा, समझ में आया। तो शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x थे और दूसरे में हमारा अंग्रेजी में हो गया बेटा 30 माइनस x, क्योंकि उसमें पहले हम x प्राप्त किए होंगे तो दोनों का 30 था, दूसरे में उसके 30 माइनस x रह गए। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने कहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो देखिए जब गणित में 2 अंक कम और अंग्रेजी में 3 अंक अधिक हों, ठीक है, तब देखिए तब कितने कितने अंक होते बेटा, तब गणित में बेटा उसके अंक पहले x थे, जब 2 अंक अधिक मिलते तो उसके हो जाते बेटा x प्लस 2। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक, वो 2 अंक बेटा गणित में 2 अंक अधिक मिलते। ठीक है, तो गणित में 2 अंक, यहाँ बेटा उल्टा लिख दिया है, गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम हों। ठीक है, ठीक, देखिए तो अब जब कम होते, अंग्रेजी में कम होते, तो अंग्रेजी में बेटा कितने अंक होते, तो देखिए अंग्रेजी में अंक, ठीक, तो पहले 30 माइनस एक्स थे तो इसमें से 3 कम और होते, तो ये हो जाता 30 माइनस में x और माइनस में बेटा 3, तो ये रह जाता 27 माइनस में x, 30 में से 3 माइनस हो जाता, 27 माइनस x रह जाता। अब उसने कहा है कि उनके गुणनफल, उनके अंकों का गुणनफल 210 होता,
जब दो अंक कम अधिक होते हैं गणित में और अंग्रेजी में बेटा 3 अंक कम होते हैं, तो उनका गुणनफल कितना होता है, इनका 210 होता है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2 × में बेटा 27 माइनस में x = 210, ये उसने बोला है। इन दोनों का गुणनफल तब बेटा कितना होगा, 210 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, और ये हो जाएगा माइनस में x², और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 54, और ये हमारा माइनस में बेटा 2x = 210। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस में 2x, और ये कितना बचेगा बेटा 25x प्लस का, और ये प्लस में 54 = 210। तो देखिए बेटा अब बात करते हैं 210 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में x² प्लस में 25x और प्लस 54 माइनस में 210 = बेटा 0। तो देखिए अब 200, तो देखिए बेटा अब आगे की बात करते हैं। तो x² माइनस का और ये प्लस में 25x, और इसको माइनस करेंगे बेटा तो ये हमारा बचेगा माइनस का 156, क्योंकि यहाँ 0 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ रह गया 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ 1, ठीक है। 156 = 0। अब बेटा माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1, तो ये x² और माइनस का 25x और प्लस में 156 = 0। अब इस 1 को उधर पहुँचा दो तो ये बेटा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस में 25x और प्लस में 156 = 0, ठीक। देखिए बेटा तो अब इसके फैक्टर करते हैं, तो ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए जो प्लस मल्टीप्लाई करने बेटा 156 आ जाए, 25 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ऐड करने पे हमारा 25 आ जाए, तो 12 और 13 होता है। देखिए तो x² बेटा माइनस में 12x और माइनस में 13x और प्लस में 156 = 0। तो यहाँ से बेटा x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 13, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस में 12, और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आएगा तो ये x माइनस बेटा 13 = 0। तो x माइनस 13 कॉमन ले लो, वो 12, तो यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा बेटा x माइनस 13 = 0। तो देखिए अब x दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर एक तो बेटा 12 आएगा और एक आएगा x बराबर हमारा 13। तो देखिए यदि आप दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं और दोनों ही, देखो x को हमने बेटा क्या माना है, प्राप्त अंक किसमें, गणित में, ठीक है। और यदि गणित के अंक आप 12 मानेंगे तो अंग्रेजी में 13 आएंगे, और इसको 13 मानेंगे तो इसके 12 आएंगे, ठीक है। तो देखिए बस सॉरी इसको निकाल लेते हैं। देखिए तो अब यहाँ से तो ये गणित के अंक मान लेते हैं, तो गणित में अंक बेटा कितने आ जाएंगे, तो गणित में बेटा गणित के अंक बराबर x, तो ये कितना आया, x का मान 12 आया है। तो अब अंग्रेजी के कितने हो जाएंगे बेटा, 30 माइनस x है, अंग्रेजी के अंक बराबर कितना माना हमने, 30 माइनस में x, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12 = कितना बचेगा, यहाँ 10 में से 2 माइनस करेंगे बेटा 8, और यहाँ बच गया कितना 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा, देखिए तो देखिए बेटा ऐसे ही आप लोग 13 से निकालेंगे, यदि गणित के 13x अंक मानेंगे 13, 30 में से उसको घटाएंगे तो उसमें 17 बेटा बचेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में 17 आएंगे।